ओम नमः शिवाय। शिवलिंग स्थापन। इस कारण मुक्ति की इच्छा करने वाले को बेर से भी पर लिंग का पूजन करना चाहिए। लिंग को ओमकार मंत्र से, बेर को पंचाक्षर मंत्र से पूजे। स्वयं लिंग को श्रेष्ठ द्रव्य से पूजे और दूसरे लिंग की प्रतिष्ठा करके उपचार आदि द्वारा पूजन करें तो मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार शिष्यों को उपदेश दे शिवजी वहां से अंतर ध्यान हो गए। ऋषि बोले, लिंग की प्रतिष्ठा किस प्रकार करनी चाहिए, उसका क्या लक्षण है, किस देश काल में किस प्रकार उसकी अर्चना करनी चाहिए। सूत जी बोले, मैं तुम्हारे निमित्त कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। सुंदर समय की तीर्थ अथवा तट में जहाँ नित्य पूजा संभव हो ऐसे नित्य अर्चन करें। पृथ्वी संबंधी द्रव्य, जलमय अथवा किसी धातु से जैसी इच्छा हो लिंग निर्माण करें। शैव शास्त्रों में जो उसका विधान लिखा है उसके अनुसार लिंग पूजा का फल ग्रहण करें। कारण कि सब लक्षण सामान्य होने से पूजा फल की देनहारी है। चर मूर्ति हो तो छोटी बनावें, स्थावर अचर हो तो स्थूल निर्माण करें। लक्षण और सिंहासन सहित शिव की स्थापना करें। जर का मंडल अथवा त्रिकोण बनाकर खटुवांग दंड में आरोपित सिरक पालात्मक ध्वज के समान मध्य में सूक्ष्म लिंग की चौकी जिस पर स्थापना होती है महाफल देनहारी है। प्रथम लिंग मिट्टी, शिला और लोहादि धातुओं से करें। जिस वस्तु का लिंग हो उसी का पीठ बनावे। केवल स्थावर में विशेषता है। केवल बाण लिंग को छोड़कर लिंग पीठ एक ही निर्माण करें। लिंग का प्रमाण 12 अंगुल का करें। न्यून न होने से फल भी थोड़ा होगा, अधिक होने से कोई दोष नहीं है। अथवा 11 उंगल भी 12 के ही समान है। प्रथम शिल्प विद्या से देवताओं के गण से के सहित विमान करावें। उसके भीतर सुंदर स्थानों जो दृढ़ और दर्पण के समान प्रकाशित हो उन्हें नवरत्नों से भूषित करें। पूर्व और पश्चिम की ओर उनका मुख गृह द्वार बनाए। नील रत्न, वैनुन्य, श्याम मर्म, कतमणि, मोती, मूंगा, प्रवाल, गोमेद, हीरा यह 9 रत्न है। लिंग के स्थान के मध्य में यह नवरत्न वस्तु स्थापन कर दें। फिर सधोजात आदि मंत्रों से लिंग का पूजन करें और पूर्वादि दिशाओं के मध्य में अर्चन कर अग्नि में अनेक प्रकार आहुति देकर और परिवार सहित मेरा पूजन कर गुरु और आचार्य का भी पूजन कर अर्थ और काम से बंधुजनों का सत्कार कर अर्थियों के निर्मित घर, बगीचा और गोदान आदि देना चाहिए। फिर यत्नपूर्वक स्थावर जंगमादि सब जीवों को संतुष्ट कर स्वर्ण और नवरत्न से पूरित उस गर्त में सधोजात आदि 5 मंत्रों का उच्चारण कर और परम सुभग देव का ध्यान कर ओमकार के नाद से शोभित कर महामंत्रों का उच्चारण कर उसमें लिंग स्थापना कर। फिर लिंग और पीठ को जोड़कर उस लिंग और पीठ को दृढ़ जोड़ने वाले द्रव्य से जोड़ दे। इस विधि से बेर लिंग को की भी वहाँ स्थापना करे। पंचाक्षर मंत्र से बेर को उस वादी के निमित्त बाहर रखे। बेर लिंग को महात्मा अथवा साधु से ग्रहण करना चाहिए अथवा गुरु से ग्रहण करें। इस प्रकार लिंग और बेर में महादेव की पूजा शिव के पद को देने हारी है। फिर भी स्थावर जंगम के भेद से यह 2 प्रकार हैं। तरु गुलमादि के लिंग को स्थावर कहते हैं। कृमि कीटादि जंगम लिंग है। स्थावर की शुश्रूषा अर्थात जलादि सेचन और उसका तर्पण अर्थात जल अन्न आदि से संतुष्ट करना है। उस सुख के अनुराग से शिव पूजा पंडितों ने कही है। पीठ प्रतिमय है और शिवलिंग ज्ञान स्वरूप है। जिस प्रकार शिव जी पार्वती देवी को अंक में लेकर स्थिर रहते हैं इसी प्रकार से लिंग इस पीठ को धारण किए स्थिर रहता है। इस प्रकार लिंग की स्थापना कर उपचार से पूजा करें। यथाशक्ति नित्य पूजा और ध्वज आदि का उत्सव करें। इस प्रकार शिव पद के देने वाले लिंग की नित्य पूजा करें अथवा जल लिंग की शोषण उपचार से पूजा करें। यथा योग्य पूजें तो शिव के पद की प्राप्ति होती है। आवाहन, आसन, अर्घ्य और पाद अंग आचमन, तेलाम्यंग पूर्वक आचमन, वस्त्र, गंध, पुष्प
धूप दीप से निवेदन करना, नीराजन, तांबूल, नमस्कार, विसर्जन अथवा नैवेद्य के अंत तक यथावत अर्धादि करके अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार, तर्पण यथाशक्ति सदा करें तो कम से कम शिवपद की प्राप्ति होती है। अथवा मनुष्य के स्थापित किए अथवा ऋषियों के स्थापित किए अथवा स्वयं प्रादुर्भाव हुए अथवा नए स्थान किए लिंग में यथा उपचार और पूजा सामग्री निवेदन करने से जो कुछ फल की प्राप्ति होती है, यहाँ प्रदक्षिणा नमस्कार से ही क्रम से शिव पद की प्राप्ति होती है। नियमन से शिव दर्शन करने से भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। पिसी मिट्टी में गोबर मिलाकर व कनेर के फूल अथवा अनेक प्रकार के फूल, गुड़, नवनीत, भस्म, अन्न अथवा जैसी रुचि हो उसी प्रकार लिंग को यत्नपूर्वक निर्मित करके उसी के अनुसार यजन करें। इसी प्रकार कोई अंगुष्ठ में ही शिव की पूजा करते हैं। लिंग पूजा चाहे जहाँ करें इसका निषेध नहीं है। श्रम के अनुसार शिव सर्वत्र ही फल देते हैं। अथवा नित्य प्रति 10 सहस्त्र ओमकार का जाप करें अथवा दोनों संध्याओं में सहस्त्र बार जप करने से भी शिव पद की प्राप्ति होती है। जप काल में मकारांत ही ओम मन शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप कहा है। उपांशु अर्थात दूसरे को न सुन पड़े ऐसा जप सर्वलोक में कहा है। और बिंदुनाद युक्त प्रणव सर्व काम में एक ही है ऐसा प्रेम से नित्य 10 सहस्त्र पंचाक्षर जपे अथवा दोनों संध्याओं में सहस्त्र जाप करने से शिवपद की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को पंचाक्षर के जप में ओम लगाना उचित है और फल की प्राप्ति के निमित्त गुरु से दक्षिणा पूर्वक मंत्र ग्रहण करना चाहिए। घट स्थान मंत्र दीक्षा मात्र का न्यास करना और सत्य बोलने से पवित्र आत्मा ज्ञानी गुरु होना चाहिए। ब्राह्मणों को नमः पहले और दूसरे वर्णों को नमः पीछे विधि पूर्वक लगाना चाहिए। स्त्रियों को अंत में नमः लगाना चाहिए। कोई कहते हैं ब्राह्मणों की स्त्री को पंचाक्षर का 5 करोड़ जप करके सदाशिव के समान हो जाता है। 1 2 3 4 करोड़ जप करके ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश के पद को प्राप्त होता है। अथवा मंत्राक्षरों में से एक एक अक्षर 1 लाख जप करें अथवा जितने मंत्र अक्षर हो उतना ही लक्ष्य जप करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। अथवा सहस्त्र दिन में 10 लक्ष्य जप करें। नित्य ब्राह्मण को भोजन करावे, मंत्र जपें, इष्ट की सिद्धि होगी। और 1008 1 सहस्त्र और 8 गायत्री जाप प्रातः काल ही नित्य जपें। इस प्रकार ब्राह्मण जप करने से क्रम से शिव पद को प्राप्त हो जाता है। वेद के मंत्र और सूक्त नियम से जपें। 1 दशार्ण अर्थात 10 अक्षर मंत्र 100 से अधिक सहस्रादि जपें, 100 से कम न करें। 10 सहस्त्र अथवा 100 भी न करें। वेद पारायण से भी शिव पद की प्राप्ति होती है। और भी बहुत मंत्र हैं, जितने अक्षर हो उतने ही लाख जपें। 1 अक्षर मंत्र को 1 करोड़ जपें। उसके उपरांत भक्ति पूर्वक सहस्त्र ओमकार का जाप करें। इस प्रकार यथाशक्ति करने से क्रम से शिव के पद को प्राप्त हो जाता है। नित्य प्रति जीवन पर्यंत एक मंत्र का जप ओम ऐसा सहस्त्र बार करता रहे तो शिव की आज्ञा से संपूर्ण अभिष्ट की प्राप्ति हो जाती है। पुष्प बाग तथा समार्जन शिव के निमित्त करने से कल्याण और शिव पद की प्राप्ति होती है। नित्य भक्ति पूर्वक शिव क्षेत्र में निवास करें। यह जड़ अजड़ सबको ही मुक्ति देते हैं। इस कारण बुद्धिमान को उचित है कि वे शिव क्षेत्र में मरण पर्यंत वास करे। जहाँ मनुष्यों ने लिंग स्थापित किया है वहाँ 100 हाथ तक पुण्य जनक स्थान है। और पुण्य क्षेत्र में जहाँ ऋषियों ने स्थापित किया वहाँ सहस्त्ररति हाथ भर तक स्थान पवित्र होता है। देवताओं के स्थापित लिंग को चारों ओर सहस्त्रारति स्थान पवित्र होता है। और स्वयंभू लिंग अर्थात जहाँ लिंग स्वयं प्रादुर्भाव हुआ है वहाँ सहस्त्र धनुष तक स्थान पवित्र हो जाता है। 4 हाथ का एक धनुष होता है। पुण्य क्षेत्र के कुएं, बावड़ी, पुष्कर, सरोवर वे सब शिव गंगा स्वरूप हैं। यह शिव का वचन है। वहाँ स्थान दान और जप करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिव क्षेत्र को
प्राप्त हो। मरण पर्यंत वहाँ निवास करना उचित है। द्वादशः मासिक कर्म, संपीडीकरण, श्राद्ध, सांवत्सरिक कर्म, क्षेत्र पिंड, जो कुछ शिव क्षेत्र में किया जाता है उससे सब पाप दूर होकर शीघ्र वह शिव पद को प्राप्त होता है। अथवा जो कोई 7 रात व 5 रात तक निवास करे, 3 रात व 1 रात निवास करे तो भी कम से शिव पद की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण आदि अपने वर्ण के अनुरूप उसके फल की अधिकता सुंदर आचरण से प्राप्त करते हैं और भक्ति पूर्वक करने से मनुष्य को महाफल मिल जाता है, जिससे उसका वर्णोद्धार होता है। तो कुछ कामना करें, शीघ्र ही उसका फल प्राप्त होता है। सब प्रकार कामना रहित तो पूजन करने से साक्षात शिव फल प्राप्ति होती है। प्रातः काल, मध्याह्न और संध्या समय प्रतिदिन जो शिव आराधना प्रत्येक समय में करें। प्रातः काल का जप नित्य विधि संपादन करना, मध्य काल का कामना का और संध्या का शांतिदायक और रात्रि का भी इसी प्रकार है। दोपहर रात बीतने पर आधी रात होती है, उस समय शिव जी का पूजन विशेष फल को देने वाला है, यह सिद्धि होता है। इस प्रकार जानकर करने से मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेष कर कलयुग में फल सिद्धि कर्म से ही होती है। वर्णन किए हुए किसी अधिकार के भेद से श्रेष्ठ आचरणी और पाप से डरे तो उपरोक्त संपूर्ण फल प्राप्त करता है। ऋषि बोले, सूत जी, संक्षेप से आप हमसे पवित्र क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। सब स्त्री पुरुष जिनका आश्रय कर शिव के पद को प्राप्त होते हैं। ओम नमः शिवाय।